हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 है। आज राजस्थान में एक जैसा पेपर होता है। पेपर कोड नंबर होता है 903। यहाँ मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिया जाएगा। ये पर आपका फ्रंट पेज हो गया, फिर ये सेकंड पेज हो गया, इस तरह से हमारे पास ये थर्ड पेज हो गया और ये फोर्थ पेज है। तो इन्हीं चारों पेजों का हम सॉल्यूशन बता देते हैं। तो मैं सबसे पहले एमसीक्यू को सॉल्व करूंगा और इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए मैंने इसका बड़ा फिगर भी दिया हुआ है। बड़ा पेज आपको इस तरह से दिखा रखा है, ये रहा। ठीक है। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिस भी डेसिमल के नीचे 2 या फिर 5 आता हो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। डिनोमिनेटर आपके, तो देखो मेरे पास इसमें ऑप्शन आ रहा है ना, वो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो मैंने इसको ये लिखा कि ऑप्शन बी राइट हो गया। ये आपका रहा इसमें। फिर यहाँ आगे अगर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड कह रहा है यहाँ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स 4। तो यहाँ जो आपको दिया गया, पहला लेटर x का होता है और सेकंड लेटर आपका y का होता है। ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखी। ये कह रहा है कि x प्लस 2y और इज इक्वल 4। तो सिंपली है कि अगर मैं x की जगह, क्योंकि मैं अगर देखा जाए तो 0 रखता हूँ और y की जगह अगर मैं 2 रखूंगा, तो ये पूरा सॉल्यूशन करने पर आपको 0 प्लस 4 इज इक्वल 4 और ये 4 ही आता है। ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें 0 2 आ रहा है। और एक ऑप्शन और है जिसमें अगर मैं x की जगह और y की जगह वैल्यू रखूं तो 4 आ जाए। तो देखो हमारे पास ये ऑप्शन सी वाला देखेंगे, तो x की जगह तो 0 प्लस 2 और y की जगह मैंने लिख दिया 2 इज इक्वल्स 4। और हमने देखा 0 प्लस 2 टू द 4 इज इक्वल्स 4 और ये आपका हो जाएगा 4 और 4। तो इसमें देखा जाएगा ना, तो सी ऑप्शन भी आपका एक तरीके से राइट है। तो मतलब मेरे पास ये दोनों ऑप्शन जो आएंगे, एक तो ए और एक सी, अगर आप दोनों से कोई भी टिक करते हो तो दोनों आपका मान्य होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आगे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन फॉर ट्राइंगल। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्राइटेरिया ट्राइंगल को कंप्लीट करता है। ठीक है। तो मेरे पास इसमें ऑप्शन आएगा डी। फिर इसके बाद आएगा फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नंबर है जो कि इरेशनल, इरेशनल हिंदी बोले तो अपरिमेय संख्या। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये √7 आपका इरेशनल होता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये तक हमने सॉल्व कर दिया। तो पांचवा क्वेश्चन जो आ रहा है वो कह रहा है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, लेकिन जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और x की पावर 5 जीरो के साथ मल्टीप्लाई, जो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करता है वो तो जीरो हो जाता है। अब मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास तो ये बचेगा कि 4x की पावर 4 पे प्लस 5x प्लस 7, अगर मैं डिग्री देखूंगा ना तो मेरे पास 4, और इसमें जो ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है ना वो ए आएगा। फिर आगे कुछ कह रहा है कि इन द गिवन फिगर्स पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक आप देखेंगे अगर मैं इन तीनों को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करूंगा ना, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन बनाता है और 180 का होता है। तो ये आपका हो गया 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स 180, ये बन गया। फिर आपने देखा कि सर इन दोनों को ऐड करूँ 7x और 40 का साइड चेंज करूंगा तो 180 माइनस 40 करोगे तो ये आपका 7x इज इक्वल्स 140 हो जाएगा। फिर आप 7 के टेबल से कट करोगे तो x इज इक्वल कितना आएगा 20 डिग्री, और मेरे पास इसमें ऑप्शन आएगा ए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ना वो कह रहा है कि एबीसीडी रोम्बस मतलब समचतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है कि एसी भी 40 डिग्री का है तो एडी भी कितने होगा, तो अपोजिट एंगल क्या होता है इसमें भी इक्वल होता है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह मेरे पास अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है डायमेंशन ऑफ द सॉलिड आर्म, मतलब उसके आयाम बताओ। तो इसमें डायमेंशन आपके तीन ही होते हैं। डायमेंशन कौन होता है? एक तो लेंथ होता है, एक ब्रीथ होता है और एक क्या होता है हाइट होता है। तीन डायमेंशन होते हैं। फिर इसके बाद आगे कह रहा है द पॉइंट 0-3 इज लोकेट, ये कहाँ पर लोकेट होते हैं, मतलब ये कहाँ पर रुका हुआ है पॉइंट। तो आप इसमें इसका आंसर दोगे सर ये बी वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे कहता है कि एक एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, तो सर्कल का आधा। जब सर्कल 360 का होता है तो उसका आधा करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब 180 डिग्री का होगा।
फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चन ब्लैंक फिल द ब्लैंक करने के लिए कह रहा है द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो कितनी होगी एक्स स्क्वायर की, तो इसमें सीधी सी बात है 2 आएगी, क्योंकि आपको इसमें साफ दे रखा है एक्स की पावर 2 दे रखा है तो 2 ही आएगी। फिर इसमें कह रहा है कि जीरो इज क्या होता है, जीरो एक हमारे पास इंग्लिश मीडियम बोलते हैं होल नंबर होता है, और जबकि हिंदी मीडियम में क्या होता है, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर ये कह रहा है कि जो पॉइंट है 1 - 1 ये कहाँ पे आएगा, 1 - 1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरफ ये x आपका होता है प्लस का और y का होता है माइनस का, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा ना वो हमारे पास आएगा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू a है, तो यहाँ पे पुट करना है और a का आंसर देना है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि 2x + 3y इज इक्वल्स 12, ये लिख दिया। 2 अब x की जगह मैं लिख दूंगा 3 + 3 और y की जगह लिख दूंगा a इज इक्वल आ जाएगा 12। तो 6 + 3a इज इक्वल्स 12, तो आपने क्या लिखा 3a इज इक्वल्स 12 - 6, 3a इज इक्वल 6 और 3 की टेबल कट कर लो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो मेरे पास इसमें जो ऑप्शन होगा ना वो 2 आ जाएगा इसका। फिर ये कह रहा है आपको अगला क्वेश्चन, टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल 180 डिग्रीज आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री, तो हम जानते हैं ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और हिंदी मीडियम के लिए हम क्या बोलते हैं इसको, समपूरक। संपूरक कौन कहते हैं हिंदी मीडियम के हिसाब से, ठीक है। ये कह रहा है अगला कि मेरे पास दो लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर क्या हो जाएगा इसमें, इक्वल हो जाता है, इक्वल, और हिंदी मीडियम में हम लिखेंगे समान हो जाता है, ठीक है, समान कहला देगा। और जबकि अगला क्वेश्चन है टू स्क्वायर विद द इक्वल साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, मतलब हिंदी मीडियम में हम बोलेंगे सर्वांग सम हो जाएगा, और इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर इसके बाद कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं इच अदर पे, बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास जो पार्ट सेक्शन सी आएगा ना वो इस तरह से कह रहा है कि अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम जानते हैं कि मेरे पास एक फार्मूला होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो हम जानते हैं a और ब्रैकेट के ऊपर क्या जाएगा m + n। तो इसी तर्ज में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन 2 लिखेंगे और इनके ऊपर ये 2/3 और 1/3 इन दोनों को ऐड करूंगा, तो मतलब ये प्लस आ जाएगा और कितना हो जाएगा 3/3 कट के 1, मतलब 2 की पावर 1 लगाओगे कितना मिलेगा हमें 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये कहता है आपसे क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए, कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम देखते हैं यहीं पर, ये देखो आपका क्या होता है -1, तो आप तुरंत लिख देंगे कि इसका तो -1 होता है, आंसर इसमें आ जाएगा -1 कॉफिशिएंट ऑफ। फिर अगला कुछ कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5 और 12 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो इसमें आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, वाई एक्सिस वाला आंसर 12। फिर ये हमारे को कहता है एक क्वेश्चन और कि x - 4 - y = 0, तो सिंपली बात है हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है ax + by + c = 0। तो देखो x की जगह यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे और y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो सिंपल सा है। a की वैल्यू तो मेरे पास 1 हो गई, b की वैल्यू मेरे पास -1 हो गई और c की वैल्यू मेरे पास -4, ये आ जाएगा इसमें। फिर कहता है व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं कि हम जानते हैं दो पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दो पॉइंट को हम एक ज्वाइन कर देंगे तो इस कॉल द लाइन सेगमेंट। फिर कह रहा है आपके पास कि ए बी इक्वल है क्यू आर और बी सी इक्वल है पी आर और सी इक्वल पी क्यू, तो ये कहता है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्राइंगल एबीसी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हमें पता है कि बी के साथ इधर देखो आर आ रहा है, बी के साथ वापस आर आ रहा है, तो बी के साथ आर आ रहा है तो कंफर्म हो गया जहां बी है उसके साथ तो आर आएगा और ए के साथ क्या हो जाएगा क्यू। तो मैंने इसमें लिखा ट्राइंगल क्या आ जाएगा क्यू आर और पी, ये हो जाएगा क्यू आर पी, इसका आंसर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये ट्रिपल एस पूछा जा रहा है, एस 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 का कॉन्ग्रुएंट बताइए, तो एस 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 में ट्राइंगल जिसमें दो ट्राइंगल जिनके तीनों साइड इक्वल हो वो एस 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 को कंप्लीट करता है, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन है वो आपके
इस तरह से सोल्व करते चले जाएंगे। तो हमारे चैनल्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो। जय हिंद।